मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया और वो कह रहे थे कि सर मैं फ़िज़िक्स के एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ और सर मैक्सिमम गलत होते हैं और मिनिमम ठीक होते हैं, करेक्ट आंसर्स होते हैं। और उसके बाद मैं स्टार्ट ऑफ द डे में करता हूँ और बाकी मेरा जो रिमेनिंग का डे होता है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फ़ील करता हूँ और बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन होती है मेरी। तो सर इसका सॉल्यूशन, डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये प्रॉब्लम सिर्फ़ आपसे नहीं, आपके साथ नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम भी थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी वो नवंबर में स्टार्ट की थी और मुझे याद है कि जब मैं किप्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था, तो उसमें मुझे याद है कि आपका पहला चैप्टर होता है और पहले चैप्टर में 6 से 5th एमसीक्यू था, जिसमें मैंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कोई इस तरह का क्वेश्चन था, वो मैं सॉल्व कर रहा था। तो वो भी नहीं हो रहा था मुझसे। अच्छा, उसका सॉल्यूशन तो आ गया। आपको पता है आपको एमडी-कैट का जो क्वेश्चन करना होता है वो कितनी देर में करना होता है? 60 सेकंड्स में आपको मिनिमम करना होता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, ताकि टाइम मैनेज हो सके। तो मैंने क्या किया, वो एमसीक्यू लिया, वो सॉल्व करने की कोशिश की। पहले तो हुआ नहीं, उससे 5 मिनट्स लग गए मुझसे। दूसरा, जब एमसीक्यू सॉल्व हुआ, करेक्ट आंसर आया, तो यूनिट्स मैंने गलत चूज़ कर लिए। तो ये डिमोटिवेट मैं भी फ़ील कर रहा था और इसका बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है? मैंने क्या किया था कि गलत हो रहे थे। मैं डिमोटिवेट फ़ील कर रहा था। लेकिन एक बात है, मैंने अपने साथ ये प्रॉमिस किया था कि अगर डिमोटिवेट, मतलब ये माइंडसेट मैंने रख लिया था अपने साथ कि अगर डिमोटिवेट होना ही था, तो मैं रिपीट करने क्यों आया था, एक बात। दूसरी बात, मुझे ये पता था कि अभी मैं बिगिनर हूँ, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, डिमोटिवेट होके लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। लिटरली मेरा 3rd टाइम रिपीटर फेलो था क्लास में। वो कहता था मैं प्रैक्टिस इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो वो इस डर से प्रैक्टिस नहीं करता था। देखिए, आज प्रैक्टिस करेंगे, गलत होगा तो इसकी रेमेडी है, आपके पास चांस है, आप इसे फिर से ठीक कर पाएँगे। लेकिन कल पेपर में एमसीक्यू गलत हो गया तो इसका चांस नहीं होगा, याद रखिएगा। परेशान नहीं होना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रहा है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है। मैं क्या करता था कि अब मैंने 50 एमसीक्यू सॉल्व किए पर डे में, तो मेरे तो 50 में से 20 ठीक होते थे, 25 ठीक होते थे। लेकिन जो रिमेनिंग गलत होते थे ना, उसकी मैं सॉल्यूशन लेके अपने साथ नोट करके उसे रोज़ प्रैक्टिस करता था। ऐसे प्रैक्टिस करता था कि नेक्स्ट टाइम जब ये एमसीक्यू आए ना, ये गलत ना हो मुझसे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आप 20 ठीक करें 50 में से, तो आई प्रॉमिस मेरे साथ ऐसा वक़्त भी आया कि एट द एंड मेरे 49 एमसीक्यू भी ठीक हुए, 50 भी ठीक हुए हैं, ऐसा वक़्त भी आया। तो आज आप बिगिनर हैं, आराम-आराम से होगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिमोटिवेट होके अपनी फ़ील्ड छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल करेंगे ना, जैसे मैंने कंट्रोल किया है, आपको कंट्रोल करना है और आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे कंट्रोल करेंगे ना, आगे आपका ड्रीम कॉलेज आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।